गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। आज जो है आपको परागकण के बारे में समझाया जाएगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 24 परागकण हेडिंग है आज का। परागकण क्या होता है, ठीक है, परागकण का क्या यूज होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। परागकण देखने में कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं परागकण। परागकण क्या है? तो परागकण आप पढ़े थे कि परागकण जो है वह परागकोश में बनता है। परागकोश जो है वह पौधे का नर जनन अंग है। परागकोश पौधे का नर जनन अंग है जिसके अंदर परागकण बनते हैं। यह नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण जो है वह क्या करता है? नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। नर भाग का यह प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब परागकण कैसे होते हैं, इसके लिए अगर आप हिबिस्कस प्लांट अर्थात गुड़हल, ठीक है, या फिर किसी अन्य पुष्प को लें जो खुले हों, ठीक है, खुले पुष्प को आप लें और उसके पराग कोश को छुएं, तो अगर आप पराग कोश को छूते हैं तो आपके अंगुलियों पर पीले रंग का पाउडर लग जाएगा, ठीक है। तो यह जो पीले रंग का पाउडर है उसी को कहते हैं परागकण। इसको देखने के लिए एक आप कांच का स्लाइड लीजिए और उस पर एक बूंद पानी डालिए और उस पर इस परागकण को छिड़किए। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि यह परागकण जो हैं अलग अलग प्लांट के फूलों में जो परागकण है उनका बनावट, रंग, रूप, आकार सब अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो परागकण क्या है? परागकण जो है नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यदि आप हिबिस्कस अर्थात गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो आप अपनी अंगुलियों में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। एक कांच की स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़कें और एक सूक्ष्मदर्शी से देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण आकार, रूप, रंग और बनावट में भिन्न दिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग फ्लावर के परागकण देखेंगे तो वो क्या होंगे? अलग अलग प्रजातियों के परागकण का जो विन्यास होगा वह अलग अलग होगा। उनका आकार, रूप, रंग, बनावट में वो भिन्न दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? तो ध्यान से देखें, यहाँ पे कुछ परागकणों का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में कैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे फिगर आप देखें, ये अलग अलग किस्म के परागकण हैं, अलग अलग फ्लावर के, ठीक है, जिनका कैसा है दृश्य जो है अलग अलग दृश्य है, ठीक है। अब जो है परागकणों की संरचना कैसी होती है इसके बारे में पढ़ना है आपको। तो परागकण जो होते हैं वो सामान्यतः गोल आकार के होते हैं, गोलीय आकार के होते हैं, ठीक है। परागकण जो होते हैं वो सामान्यतः गोलाकार होते हैं, गोली होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। परागकण जो है सामान्यतः कैसा होता है? गोली होता है। परागकण सामान्यतः गोलाकार या गोली होता है, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। व्यास कितना होता है? 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो है 2 परत पाई जाती है, ठीक है। परागकण के चारों तरफ स्पष्ट रूप से 2 परतें पाई जाती हैं। परागकण 2 परतों वाली भित्ति होती है, ठीक है ना, 2 परतों वाली भित्ति होती है। और जो उसकी बाहरी परत होती है उसको बाह्य चोल कहते हैं। बाहरी परत को बाह्य चोल कहते हैं और अंदर वाली परत को आंतरिक चोल कहते हैं, ठीक है। अब जो बाह्य चोल है वह काफी कठोर होता है, मजबूत होता है, ठीक है। क्यों मजबूत होता है? क्योंकि यह प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री से बना हुआ है जिसको स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, ठीक है।
जो बाहरी परत है वो कठोर होता है, जिसको बाह्य चोल कहते हैं। यह एक कार्बनिक सामग्री से बना है जो काफी प्रतिरोधक होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। और ये इतना प्रतिरोधक है कि यह उच्च ताप को सह लेता है। सुदृढ़ अम्ल और क्षार के सामने भी वह टिका रहता है। अम्ल क्षार का प्रभाव भी इस पे नहीं होता है, उच्च टेम्परेचर का भी प्रभाव नहीं होता है इस पर। और यहाँ तक कि अभी तक कोई ऐसा एंजाइम का पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन एक कार्बनिक सामग्री है, प्रतिरोधक है। अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं मिला है जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि परागकण का जो बाहरी भित्ति है, जिसे बाह्य चोल कहते हैं, वह एक कार्बनिक सामग्री स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, ठीक है। अब जो है, जो बाह्य चोल है, इसमें एक जगह जो है स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है। परागकण के बाह्य चोल में एक जगह पर, जिसको द्वारक या रंध्र कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, वहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखे ध्यान से, परागकण कैसा होता है? परागकण सामान्यतः गोलाकार गोली होते हैं, जिनका व्यास लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इनमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतों वाली भित्ति, ठीक है, होती है। बाहरी, ठीक है ना, जो कठोर बाहरी भित्ति को बाह्य चोल कहते हैं, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, ठीक है। यह उच्च ताप तथा सुदृढ़ अम्लों और क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। अभी तक ज्ञात ऐसा कोई एंजाइम का पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके, जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके, ठीक है। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं। परागकण के जो बाह्य चोल होता है, उसमें एक जगह पे छिद्र होता है, सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं, जिसे जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं, जहां पर स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। अब जो परागकण है, इसको आप संरक्षित रख सकते हैं कई वर्षों तक, कई सैकड़ों वर्षों तक यह सुरक्षित रह सकता है, जीवाश्मों की तरह, ठीक है। जीवाश्मों की तरह, जैसे जीवाश्म जो है पत्थरों में, चट्टानों में दबे रहते हैं और कई वर्षों तक रहते हैं सुरक्षित, उसी तरह से परागकण भी सुरक्षित रह सकते हैं। किसके कारण रहते हैं? स्पोरोपोलेनिन के उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, ठीक है। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें स्पोरोपोलेनिन उपस्थित होती है, ठीक है। बाह्य चोल में प्रतिमानों और डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी, ठीक है, स्तंभों की पंक्तियां प्रदर्शित की गई हैं, ठीक है। तो बाह्य चोल के प्रतिमान और डिजाइन कैसा होता है? यहाँ पर फिगर आप देख रहे हो, बाह्य चोल का प्रतिमान और डिजाइन का यहाँ पे फिगर बनाया गया है, जो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, जो काफी आकर्षक दिखाई देते हैं। आपका क्या विचार है? बाह्य चोल सख्त कठोर होना चाहिए? ठीक है, जरूर बाह्य चोल को कठोर होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, ठीक है, तभी परागकण जो है सुरक्षित रहेगा। नर्म रहेगा तो परागकण क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए इसको सख्त और कठोर होना चाहिए। जनन छिद्र के क्या कार्य हैं? ठीक है, तो जनन छिद्र के द्वारा ही, जनन छिद्र से ही जो है आगे का विकास स्टार्ट होता है, ठीक है, वहीं से पराग नली निकलती है, जनन छिद्र से ही पराग नली निकलती है, ठीक है, उसी के रास्ते नर युग्मकोद्भिद जो है आगे बढ़ता है, ठीक है, तो उसका भी इम्पोर्टेंस है। अब आइए, बाह्य चोल हो गया। अब परागकण के आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। परागकण की आंतरिक भित्ति क्या कहलाती है? अंतःचोल कहा जाता है, ठीक है। यह कैसा होता है? यह एक पतली और सतत परत होती है। जो आंतरिक परत है वो पतली होती है और लगातार होती है, जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो आप देख रहे हैं कि परागकण की जो आंतरिक भित्ति है वो अंतःचोल कहा जाता है उसको, और यह पतली और सतत परत होती है जो सेलुलोज और पैक्टिन की
बनी होती है। बाह्य चोल किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन कार्बनिक पदार्थ से बना होता है, जबकि अंतःचोल किससे बना होता है? सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है। ठीक है। अब परागकण के अंदर जीवद्रव्य, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है जो एक प्लाज्मा भित्ति से ढका होता है। परागकण का जीवद्रव्य, ठीक है, साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से ढका होता है, घिरा होता है, ठीक है, प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। ठीक। अब आगे क्या होता है? तो आपने देखा कि परागकण का जो जीवद्रव्य है वो एक प्लाज्मा भित्ति से ढका हुआ है। परागकण परिपक्व होता है, ठीक है, जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। परागकण जब एकदम मैच्योर हो जाता है तो इसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं? 2 कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका। परागकण में, परिपक्व परागकण में 2 कोशिकाएं होती हैं, एक होती हैं कायिक कोशिका और दूसरा होता है जनन कोशिका। तो उसमें कायिक कोशिका भी पाई जाती है और जनन कोशिका भी पाई जाती है। जैसा कि देखें फिगर में, यह जो है आपका एक परागकण का फिगर है जो 2 भित्ति से घिरा हुआ है। ठीक है। इसके जब यह आगे मैच्योर होगा, बढ़ेगा, ठीक है, तो इसमें जो है साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो इसमें खाली जगह बन जाएगा जिसको राजधानी कहेंगे। उसके अंदर केंद्रक है। अब यहाँ पे देखें डिवीजन हो रहा है। डिवीजन होने के बाद आप देखें एक मैच्योर जो है परागकण यह है, ठीक है, जो 2 भाग इसमें पाए जाते हैं। कौन सी? एक कायिक कोशिका पाई जाती है और एक जनन कोशिका पाई जाती है। ठीक है। एक पूर्ण विकसित परागकण में 2 कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका होती हैं, ठीक है, और जनन कोशिका होती है जिसको प्रजननी कोशिका भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा उसमें प्रचुर खाद्य भंडार, ठीक है, और एक विशाल और नियमित आकृति का केंद्रक होता है। ठीक है। कायिक कोशिका जो होती है वो बड़ी होती है और जनन कोशिका छोटी होती है। ठीक है। एक विकसित परागकण के अंदर कायिक कोशिका बड़ी होती है और जनन कोशिका छोटी होती है। ठीक है। अब जो कायिक कोशिका में प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ इकट्ठा होता है और उसमें एक विशाल अनियमित आकार का केंद्रक होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि परागकण की आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं? अंतःचोल कहा जाता है। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहा जाता है। यह एक पतली तथा सतत परत होती है जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। परागकण का जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से घिरी होती है, ढकी होती है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं, ठीक है, 2 कोशिकाएं कौन कौन? कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका समाहित होती है। कायिक कोशिकाएं बड़ी होती हैं जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। ठीक है। जनन कोशिका छोटी होती है। जनन कोशिका क्या होती है? छोटी होती है। जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। जनन कोशिका जो है वह कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। ठीक है। आगे देखें। हाँ, तो आप देखें जनन कोशिका छोटी होती है तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। यह, ठीक है, तुर्क आकृति घने जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाला है। ठीक है। ये कैसा है? यह जो है, ठीक है, तुर्क आकृति घने जीव द्रव्य और एक केंद्रक वाला है। ठीक। अब आगे देखें ध्यान से। 60% से अधिक आवृत्तबीजी पादपों के परागकण इस 2 कोशिकीय चरण में ही झड़ते हैं या संगरित होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 60% से अधिक आवृत्तबीजी पौधों में परागकण जो हैं इसी 2 कोशीय अवस्था में जो हैं अलग हो जाते हैं, फ्लावर से अलग हो जाते हैं। ठीक है। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए इसी 2 कोशीय अवस्था में वह अलग हो जाते हैं। कितने परसेंट में? 60% से अधिक। ठीक। तो 60% से अधिक आवृत्तबीजीय पादपों के परागकण
ठीक है, इस 2 कोशीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर, ठीक है, शेष प्रजाति